A big hello to everyone. Welcome back, dear learner. I hope, dear learner, you all are doing exceptional and definitely you all have been taking the benefits from these videos also, and definitely you all are going to have a wonderful concept from this lecture also. Dear learner, I am sure you all have watched your previous video, which was the part number 1 of preposition, in which we had the discussion on the journal topic of preposition. Then after, we had also gone through in the important points of preposition, where I have made you understand about some important rules of preposition. Now it's time to watch lecture number 2, and in this lecture we shall be covering the two important topic of preposition. One will be preposition of direction, and the second topic will be the awesome topic which will be known as the preposition of time. So in these two parts we are going to cover half of preposition, and these two parts will be covering in this lecture today. I hope you all are set for this lecture, and because I am all the set for this lecture, and definitely dear learner, आप सभी ने अच्छे तरीके से प्रीवियस वीडियो के बेनिफिट भी लिया होगा, और डेफिनेटली यू ऑल हैव बीन टेकिंग द बेनिफिट्स. एंड आज की इस लेक्चर के अंदर खास बात यह है कि आज की जो लेक्चर आपकी होगी ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है. सो डियर लर्नर, इन दिस लेक्चर मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया कि हम यहाँ पे पार्ट फर्स्ट के जो हमने बात करी थी, प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन की बात करी थी, उससे पहले भी हमने कुछ यहाँ पे टिपिकल रूल्स ऑफ प्रेपोजिशन को देखा था. और यहाँ पे हमने इसके बाद जो पार्ट फर्स्ट का जो मैन यहाँ पे एंडिंग हुई थी वो प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन के साथ हुई थी, जहाँ पे हमने ऑन का यूज देखा था, इन का यूज देखा था, एट, यानी ये ऑन, इन, एट, ये क्या तीनों के तीनों प्रेपोजिशन है, तो इनके यूज को हमने देखा था. लेकिन मैंने इनको एक और भी तरीके से डिवाइड करा है, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब नहीं है कि ऑन का यूज हमने देख लिया, नहीं. हम लास्ट की जो पार्ट आएगी प्रेपोजिशन का, तो उसके अंदर डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पे ऑन को कितनी जगहों पे आप यूज कर सकते हो, इन को या किसी दूसरी प्रेपोजिशन को आप कहां कहां पे यूज कर सकते हो. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक अच्छे तरीके से एक लोकेशन को बताने के लिए भी यहां पे प्रेपोजिशन ऑन का यूज कर सकते हैं. और मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली एक तरीके से भी बताया था कि प्रेपोजिशन वास्तव में एक्चुअली होता क्या है और किस तरीके से आप यहां पे इसको समझें. डियर लर्नर, आज किस लेक्चर के अंदर यहां पे हम पार्ट सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट और पार्ट नंबर 2, आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड अगेन द term preposition so that you will never face any sort of issue in understanding the term preposition. Dear learner, that is very simple to understand the term preposition. The pre means position, and आपको मैंने बताया था pre का मतलब यहाँ पे पहले और position का मतलब यहाँ पे होता है, यानी किसी noun या pronoun की position को ये यहाँ पे indicate करता है. Dear learner, यहाँ पे pre plus position से यहाँ पे preposition बनता है, और आपको मैंने यहाँ पे show भी करा है. प्री का मतलब बिफोर, इट मीन्स बिगनिंग पे. अगर आप बात करें किसी नाउन की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट भी कहां पे आता है, बिगनिंग में आता है. उसी तरीके से यहां पे किसी नाउन की लोकेशन यानी पोजीशन को बताने के लिए आप प्रेपोजिशन का यूज करते हैं. देखो, सब्जेक्ट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, आप सभी को पता है. अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, एंड आई होप इफ यू विल कंप्लीटली गेट फोकस टुवर्ड्स दिस एग्जांपल. अगर आप अपना कंप्लीट फोकस दोगे, इफ यू विल गिव योर फोकस, then definitely it's my guarantee you all will get good concept of preposition, because these examples will definitely make you understand the term preposition, why is it important for exam and how we need to use, तो वो आप सभी को पता लग पाएगा. Dear learner, यहाँ पे बात है the book is kept on the table. The book is kept on the table. Now it's the question is that what is the position of the book? What is the position of the book? I had given you the example, the pen is kept on the table, but you all have one question. Dear sir, please let us know what is the position of the book here. डियर लर्नर, यहाँ पे जो पोजीशन को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो वर्ड यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, द बुक की बात करूँ, तो ये यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है. बट इफ आई विल टॉक अबाउट द प्रेपोजिशन, तो ऑन इज प्रेपोजिशन हियर. तो यहाँ पे जो ऑन, ये यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है. इट मीन्स नॉन इज शोइंग द पोजिशन ऑफ द बुक. सो ऑन द टेबल, इट मीन्स कहाँ पे है, टेबल पे है. तो ऑन यहाँ पे क्या बता रहा है, टेबल के ऊपर है. इट मीन्स इट इज गिविंग अस द पोजिशन ऑफ द बुक. तो ये यहाँ पे आपको पता लगता है. उसके बाद सेकंड एग्जांपल को समझने की कोशिश करें. मिस्टर राकेश was sitting under the tree. It means you have got the concept in example number 1. So it is very easy to understand. Mr. Rakesh is
or you can also use here was Mr. Rakesh was sitting under the tree, यानी राकेश यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठा था. तो यहाँ पे Mr. Rakesh is what here? It is acting as a subject here. Then after, what is the preposition here which shows the position of Mr. Rakesh? तो यहाँ पे जो under है यानी ट्री के नीचे, under is acting here as a preposition. It means it is showing the position of subject, यानी यहाँ पे किसी subject की position को बता रहा है. Pre का मतलब यहाँ पे subject और यहाँ पे position का मतलब किसी चीज को हम यहाँ पे subject की position को show करते हैं. So it gives us the better understanding of preposition, and I hope you all have got. So understanding is here as a preposition which shows the position of subject. It means subject may be noun or subject may be pronoun, ये हो सकते हैं, but we have to understand the term only preposition. And in example से I hope कि आपकी जो confusion अगर थी भी, I'm sure कि आपको कोई confusion नहीं थी, अगर थी भी तो clear हो गई. उसके बाद example number 3 की बात करें, you have kept your money in the bank. So from this example you will definitely understand. अब यहाँ से आपको पता लगना चाहिए, क्योंकि in 2 examples I have explained very conceptually, और मैंने आपको briefly से बताया how you need to understand what is the preposition in this sentence. तो आपको यहाँ पे जो you है as a subject यहाँ पे act हो रहा है. उसके बाद आपको बताया कि बैंक के अंदर है, लेकिन यहाँ पे position को कौन show कर रहा है? In. So in is here as a preposition. So by this slide, by these all examples, I hope you all have got the term preposition one time again. So it will be easy to understand you about today's topic, because in today's topic we shall be covering about the 2 important topic of preposition. One will be the preposition of direction, and the awesome and the very useful topic another will be preposition of time. So firstly हम यहाँ पे preposition of direction की बात करते हैं. तो preposition of direction के अंदर अगर आप बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि preposition of direction की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले जब शुरू में बताया था कि कौन कौन से preposition है यहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि आपके लिए कौन कौन सी preposition ज़्यादा यूजफुल होने वाली है. बिकॉज एट दैट टाइम आई मेड यू इजिली अंडरस्टैंड, मैंने आपको ये करवा दिया था कि यहाँ पे preposition ऑफ अगर लोकेशन की बात करें, देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो हमने preposition पढ़ी थी, जिनको आप यहाँ पे सिंपल preposition के नाम से भी जानते हैं. सो हमने यहाँ पे देखा था इन, ऑन, इनटू, ऑन टू भी देखा था, ये यहाँ पे ऑन टू है, और उसके बाद टू और टूवर्ड देखा था. अब ये नहीं है कि लोकेशन के अंदर हमने इन तीनों का यूज पढ़ लिया और इसके अंदर आप डिफरेंट पढ़ने वाले हैं. और ये बात सही है कि आपने सिर्फ एक यहाँ पे यूज पढ़ा था इन, ऑन, एट का, बट नाउ यू विल गेट द सेकंड यूजेज ऑफ इन, ऑन, एट. इन सभी का आपको सेकंड यूज भी मिलेगा कि कहाँ कहाँ पे दूसरी जगहों पे इन वाले प्रीपोजिशन का भी हम यूज कर सकते हैं. सो आज आपके लिए ये सब आपको इसी लेक्चर के अंदर मिलने वाला है, बिकॉज आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाली है. तो यहाँ पे हम बात करें preposition ऑफ डायरेक्शन. तो यहाँ पे ऑन और ऑन टू की बात करें अगर, तो ये यहाँ पे मूवमेंट टू ए सरफेस के बारे में बताते हैं, यानी यहाँ पे किसके बारे में बताते हैं? मूवमेंट टू ए सरफेस बताते हैं. इसीलिए इनको डायनेमिक preposition भी कहा जाता है. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? डायनेमिक preposition कहा जाता है. उसके बाद बात करें यहाँ पे मूवमेंट टूवर्ड एंड ऑन इनक्लोज्ड एरिया की बात करें, मूवमेंट टूवर्ड ऑन इनक्लोज्ड एरिया की बात करें, उसके लिए आप इन और ऑन, इन टू का यूज करते हैं. मूवमेंट टू ए डेस्टिनेशन की बात करें, टू की बात करें और टूवर्ड्स की बात करें. उसके बाद दूसरी preposition जो यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बताती हैं, फ्रॉम आ गया, ऑफ आ गया, आउट ऑफ आ गया, फॉर और अगेंस्ट आ गया. तो इन सभी के बारे में हम वन बाय वन देखने वाले हैं. सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मूवमेंट टू ए सरफेस. अगर ऑन की बात करें, मूवमेंट टू ए सरफेस, सो डियर लर्नर इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट, यानी यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम preposition ऑन की बात करते हैं. आपने एक पहले भी यूज देखा था कि preposition ऑन हमेशा आप सरफेस के लिए यूज करते हैं. उसके बाद मैंने आपको बताया था डेज के लिए, डेट के लिए भी आप इसका यूज करते हैं. बट जब मैं आपको preposition ऑफ टाइम के बारे में बताऊंगा, वहां पे आपके मैं हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा. वी यूज ऑन व्हेन वी रेफर टू ए पोजिशन ऑन ए सरफेस. हम ऑन जो preposition है उसका यूज कब करते हैं? जब किसी सरफेस के ऊपर हमें किसी पोजिशन को बताना हो. देखो यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल सी बात करूं, जब हम किसी सरफेस के ऊपर बात करते हैं, जैसे माय बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल इज व्हाट हियर, ये यहाँ पे ऑन किसको बता रहा है? यहाँ पे ऑन यहाँ पे पोजीशन को बता रहा है. तो उस टाइम पे आप preposition ऑन का यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे मूवमेंट भी होती है तो आप ऑन टू का यूज करते हैं. देखो ऑन टू का यूज मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको सिंपल से ये बात याद रखना है, वी रेफर टू ए पोजिशन ऑन ए सरफेस, यानी किसी सरफेस पे किसी चीज की क्या पोजिशन है, कैसे वो किसी चीज के नीचे है या किसी चीज के ऊपर है, उसकी पोजिशन को ये यहाँ पे ऑन बताता है. एग्जाम्पल से क्लियर करने की
कोशिश करते हैं कंफ्यूजन को। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, यानी मैं छत पे खड़ा था। इट मीन्स द पोजिशन आपकी क्या है, आप वहां पे ऑन द रूफ हो, इसका मतलब आप छत पे हो। ऑन द टेबल हो सकता है, ऑन द ओशन हो सकता है, ऑन द मून हो सकता है, ऑन द रूफ हो सकता है, ऑन द बस हो सकता है। द कैट लेज ऑन द बेड ऑल आफ्टरनून, यानी पूरे दिन यहाँ पे बिल्ली किस पे पड़ी रही, बेड पे पड़ी रही। इट मीन्स बेड के अंदर नहीं या बेड के नीचे नहीं, बेड के ऊपर। इट मीन्स जो सरफेस था बेड का उसके ऊपर। इट मीन्स जो ऑन होता है वो हमेशा हम यूज करते हैं जब भी आप किसी सरफेस को रेफर करते हैं। डू यू वर्क ऑन संडे, क्या आप संडे के दिन काम करते हैं? तो इट मीन्स यहाँ पे ये डे को शो कर रहा है। किसी डे को बताने के लिए भी, पार्टिकुलर डे को बताने के लिए भी आप प्रेपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया था डेट के लिए भी आप प्रेपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। माई बर्थडे इज ऑन 16 अप्रैल, तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ऑन टू को समझना है। ऑन टू यहाँ पे डायनेमिक प्रेपोजिशन के हिसाब से मानी जाती है। अगर बात करें यहाँ पे एनीवन और एनीथिंग विद मोशन कम्स एंड स्टेज। सपोज करो किसी सरफेस के ऊपर आप किसी चीज को आप यहाँ पे रख रहे हैं, जैसे आप बॉल को रख रहे हैं, पहले तो वो मोशन में था, बाद में जाके वहां पे क्या हो गया, एक स्टेशनरी पोजीशन में हो गया, यानी वहां पे रुक गया, स्टे कर गया, तो तब आप ऑन टू का यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में ऑन टू प्रपोजिशन को समझाऊं, जब हम जंप करके किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जाते हैं तो तब आप ऑन टू का यूज करते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट, जब हम जंप मारकर किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जाते हैं तो तब आप ऑन टू का यूज करते हैं। और वेन एवर यू विल गेट द सेंस ऑफ द सेंस लाइक दैट, डेफिनेटली यू विल हैव टू यूज देयर ऑन टू। आपको वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, ऑन टू यूज करना पड़ेगा। नाउ इट्स टाइम टू सी द एग्जांपल। अगर वी यूज ऑन टू टॉक अबाउट डायरेक्शन, आप डायरेक्शन के बारे में बात करते तब भी आप ऑन टू का यूज कर सकते हैं। या फिर मूवमेंट टू ए पोजिशन, जिसकी हमने बात करी कि व्हेन विद मोशन कम्स एंड स्टेज, जो मोशन के साथ आता है उसके बाद रुक जाता है। तो ये यहां पे ज्यादातर उन वर्ब्स के साथ हम यूज करते हैं जो एक्सप्रेस क्या करते हैं, मूवमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, यानी हिलजुल को यहां पे एक्सप्रेस करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल, सो दैट इफ यू विल गॉट द एग्जांपल, दैट डेफिनेटली इफ यू विल गेट द एग्जांपल, देन डेफिनेटली इट विल help us to understand this, the use of on to. The cat jumped onto the table. It means जब कैट ने जंप करी, किसी दूसरे टेबल से करी होगी या किसी सरफेस में से करी होगी। इट मीन्स उसने अपनी मूवमेंट को करा होगा, पहले वो किसी मूवमेंट को करके उसके बाद वहां पे टेबल पे आए और उसके बाद उसकी जो मूवमेंट थी वो स्टॉप होगी। द कैट जंप्ड ऑन द टेबल, यानी जब हम जंप मार के किसी, इसी तरीके से कैट भी कहीं से जंप मार के किसी चीज की सरफेस पे आए, और सरफेस किस पे आए, टेबल पे। तो इट मीन्स ऑन टू इज डायनेमिक प्रपोजिशन, तो ये यहां पे बताता है। उसके बाद आई स्प्रेडेड माई क्लोथ्स ऑन टू द फ्लोर, यानी मैंने यहां पे जो अपने कपड़े थे वो कहां पे फैला दिए, फ्लोर पे, फर्श पे। तो ऑन टू इज हियर व्हाट, ये यहां पे इस तरीके से भी बात करते हैं। द माउस जंप्ड ऑन द टेबल, यानी यहां पे टेबल के ऊपर माउस ने छलांग मारी। इट मीन्स वो किसी दूसरे टेबल पे था, बॉक्स पे था या कहीं कपड़ों में छुपा हुआ था, वहां से उसने मूवमेंट को गेन करा और उसके बाद वहां पे कहां पे जाके रेजिस्ट करा, रोका, स्टॉप करा, वहां पे टेबल पे। ही लिफ्टेड हर ऑन टू द टेबल, उस लड़के ने उस लड़की को टेबल पे उठा के रखा। इट मीन्स पहले तो उसको एक मूवमेंट में लाया, उसके बाद उसको वहां पे टेबल पे रख दिया। पीपल क्लाइम्ड ऑन टू देयर रूफ्स, जो लोग थे वो अपने अपने छतों पे गए। इट मीन्स कहीं दूसरी पोजीशन को इन्होंने चेंज करे और उसके बाद वो छत पे गए। तो इट शोज हियर व्हाट, इट शोज हियर मोशन एंड कम्स एंड स्टे। उसके बाद वो पहले तो मोशन में, फिर उसके बाद रुक जाना। एंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, बिकॉज आई एम विद यू नाउ इन दिस लेक्चर also in chat box, so you could mention there, आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। Now it's time to see the usage of in and on to. In and into की बात करें, यहाँ पे preposition of direction की बात करें यहाँ पे। अब यहाँ पे in और into का यूज हम कब करते हैं, जब भी आपको यहाँ पे movement toward an इनक्लोज्ड सरफेस की बात करनी हो, यानी मूवमेंट टुवर्ड ऑन इनक्लोज्ड एरिया की बात करनी हो या स्पेस की बात करनी हो। जैसे अगर आप किसी स्टेडियम की बात करें तो चारों साइड से ढका होता है। इन स्टेडियम आई एम प्लेइंग क्रिकेट मैच, आई एम प्लेइंग क्रिकेट मैच इन स्टेडियम। इट मीन्स जब भी आप इनक्लोज्ड एरिया की बात करें, इनक्लोज स्पेस की बात करें, आप इनका यूज करते हैं। और इनटू का भी आप वहीं पे करते हैं, क्योंकि इनटू का भी वहां मतलब यही है कि किसी चीज के इनसाइड पे जब मोशन होता है उसके लिए आप इनटू का यूज करते हैं। इनसाइड विद मोशन, सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी कि इनटू का यूज आप कब करते हैं, इनसाइड विद मोशन। किसी चीज के अंदर है, किसी बाउंड्री के अंदर है, बट इट हैज लिटिल बिट मूवमेंट, मोशन है उसके पास। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, इनकी बात करते हैं। द केक वॉज इन द ओवन, यानी भट्टी में यहाँ पे केक था, तो केक वॉज इन द ओवन। आई हैव मीटिंग इन जम्मू, मेरे को जम्मू में मीटिंग है। डज ही वर्क इन ए कंपनी, क्या वो लड़का कंपनी में काम करता है। इट मीन्स कंपनी के एक यहाँ पे बाउंड्री है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, तो यहाँ पे कंपनी के अंदर आप काम करते हैं, तो इसलिए आप इनका यूज करते हैं। लेकिन
अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं सूरज पुट द केक इनटू द ओवन, तो यहाँ पे किसी इनसाइड विद मोशन, यानी मैं किसी चीज को अंदर यानी किसी मूवमेंट के साथ रख रहा हूँ, कोई मोशन बन रहा है वहां पे, तो अब आप इनटू का यूज करेंगे। शी केम इनटू द ऑफिस, वो वहां पे कहाँ पे आती है, ऑफिस में आती है। तो ये यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानने को मिल जाता है। द टाइगर गोज इनटू द जंगल, जो शेर है वो जंगल में जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मूवमेंट दिख रही है इनसाइड विद मोशन, जंगल का भी कोई अपनी बाउंड्री होगी और उसके अंदर कोई चीज मोशन में है या मोशन कर रही है, उसके लिए आप इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब यहां पे बात करते हैं टू की बात करें और टू वर्ड्स की बात करें। ये दो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बिकॉज यहां पे कंफ्यूजन ये रहती है कि टू और टू वर्ड यानी कि ये दूसरे के लिए एक थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं, बिकॉज सेंस आपको तो सेम मिलेगी। लेकिन अगर आप बात करें मूवमेंट टू ए डेस्टिनेशन की बात करें, अगर आप बात करें यहाँ पे मूवमेंट टू ए डेस्टिनेशन की बात करें, तब आप यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो टू है उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खाली किसी डायरेक्शन बतानी हो, किसी साइड की आपको डायरेक्शन बतानी हो, तब आप टू वर्ड्स का यूज करते हैं। यानी डेस्टिनेशन का अपनी यानी जहां पे आपका टारगेट है, जब उसकी बात करते हैं टू का, और आपको सिर्फ खाली अगर आपको डायरेक्शन बतानी हो आप टू वर्ड्स का यूज करते हैं। टू इज यूज फॉर ए डेस्टिनेशन और द एंड पॉइंट, टू का आप तो डेस्टिनेशन के लिए आप यूज कर सकते हो या फिर किसी एंड पॉइंट को बताने के लिए आप प्रपोजिशन टू का यूज कर सकते हो। जैसे आई वेंट फ्रॉम मुंबई टू जम्मू, मैं यहाँ पे कहाँ से गया, मुंबई से जम्मू गया, तो इट मीन्स यहाँ पे एंडिंग पॉइंट जम्मू हो, जम्मू के साथ आपने क्या यूज किया, टू का यूज किया। तो ये आप एंड पॉइंट के साथ टू का यूज करते हैं। दे आर कमिंग टू उदयपुर, वो लोग कहाँ पे आ रहे हैं, उदयपुर में आ रहे हैं। उदयपुर इज व्हाट हियर, इट इज योर डेस्टिनेशन, ये आपकी टारगेट है जहां पे आपको पहुंचना है, तो आप यहाँ पे डेस्टिनेशन के साथ टू का यूज करते हैं। उसके बाद ही वॉज ऑन हिज वे टू द स्टेशन, वो अपने स्टेशन के रास्ते पे, इन स्टेशन आ रहा है, तो स्टेशन इज व्हाट, स्टेशन इज डेस्टिनेशन, इट इज योर डेस्टिनेशन हियर। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द डेस्टिनेशन एट दैट टाइम यू मस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, सो एट दैट टाइम यू नीड टू यूज मूवमेंट टू ए डेस्टिनेशन, सो इट इज to here, the preposition to will be used. She goes to school, so goes to school, वो school जा रही है, school is what here, it is destination where she has to reach, जहाँ पे उसको पहुँचना ही है। तो यहाँ पे जब भी आप preposition of destination की बात करें, destination की बात करें, तो वहाँ पे आप to का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप direction की बात करते हैं तब आपको to words का यूज़ करना है, बिकॉज टूवर्ड्स इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी इंसान की डायरेक्शन के बारे में बात करता है। नाउ इट्स टाइम टू सी द एग्जांपल, आई एम गोइंग टू द मॉल, तो यहाँ पे मैं मॉल जा रहा हूँ, जिसमें इसका मतलब यहाँ पे आपके पास सर्टेनिटी है। नाउ यू हैव क्लियर, यू आर क्लियर टू योर गोल, यू आर क्लियर टू योर डेस्टिनेशन, आई एम गोइंग टू द मॉल। तो यहाँ पे आप मॉल के बारे में डायरेक्शन बता रहे कि आप किस तरफ जा रहे हो, मॉल की साइड आप जा रहे हो, इन मॉल जा रहे हो। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे एक सर्टेनिटी है। लेकिन आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मॉल, यहाँ पे देखो टू का यूज करा, लेकिन मैंने यहाँ पे टूवर्ड्स का यूज करा, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मॉल, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी को शो करा। इट मीन्स यहाँ पे आप पक्का नहीं है कि आप जा कहाँ रहे हैं, लेकिन जिस साइड आप जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द मॉल। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये बात समझनी है, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मॉल, इट मीन्स हियर इज, यू आर नॉट श्योर हियर, यू आर नॉट सर्टेन हियर, बिकॉज यू हैव अनसर्टेनिटी हियर। शी गोज टूवर्ड्स स्कूल एंड मीट्स हर फ्रेंड ऑन द वे, वो लड़की कहाँ जाती है, स्कूल जाती है और अपने दोस्त को वहां पे रास्ते में मिलती है, या उस लड़की के दोस्त को मिलती है। शी गोज टूवर्ड्स स्कूल, तो यहाँ पे टूवर्ड्स स्कूल, स्कूल की तरफ जाती है। नाउ दिस पॉइंट इज नॉट क्लियर हियर कि वो पक्का स्कूल जाती है। नाउ शी गोज टूवर्ड्स स्कूल, वो सिर्फ स्कूल की तरफ जाती है, एंड मीट्स हर फ्रेंड ऑन द वे, और वो अपने उसके दोस्तों के साथ रास्ते में मिलती है। सो इट इज क्रिस्टल क्लियर हियर कि यहाँ पे जो टूवर्ड्स है वो किसी डेस्टिनेशन, पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन को नहीं बता रहा, इट जस्ट शोज ओनली द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, समवन। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। नाउ आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नाउ इट्स टाइम टू सी द एग्जांपल ऑफ फ्रॉम, यानी preposition फ्रॉम की बात करें, where we use the from preposition, जिसकी बात करें, यानी यहाँ पे जब भी आप किसी स्टार्टिंग पॉइंट को शो करते हैं, यानी जब भी आप किसी ओरिजिन पॉइंट को शो करते हैं, या पॉइंट ऑफ डिपार्चर की बात कर, जैसे अगर यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन है, और यहाँ पे अगर आपका दूसरा स्टेशन आ गया, ये जम्मू तवी आ गया, ये आपका दिल्ली कैंट वाला एरिया आ गया, तो यहाँ से अगर आप डिपार्चर आपकी पूजा एक्सप्रेस का ये है, तो आपको यहाँ पे जाना है। सो फॉर दिस पोजिशन यू विल यूज फ्रॉम। अब एग्जाम्पल से बात करते हैं, शी केम फ्रॉम जम्मू, वो कहाँ से आए, जब आप यहाँ पे पहुंचोगे
तो आप क्या बोलोगे, या आपकी फ्रेंड बोलेगी नो, जो लड़की अभी आई है शी केम फ्रॉम जम्मू, सो व्हाट इज योर डिपार्चर प्लेस, जो आपका था वो जम्मू था, ओरिजिन पॉइंट आपका जम्मू था। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जब भी आप बात करें यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें, और यू कैन से दैट पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात करें, और यू कैन आल्सो से दैट पॉइंट ऑफ डिपार्चर की बात करें, एट दैट मोमेंट, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, यू मस्ट यूज preposition from. I always come from office at sharp 7 o'clock. मैं हमेशा ऑफिस कितने बजे आता हूँ, 7 बजे आता हूँ, पूरे 7 बजे। कहाँ से? ऑफिस से। तो ये यहाँ पे ऑफिस इज वर्ट हियर, इट इज योर डिपार्चर प्लेस। ही इज फ्रॉम श्रीनगर, वो श्रीनगर से है, तो यहाँ पे ये आपका ओरिजिन को बता रही है। वाई डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हो या कहाँ के रहने वाले हो। तो इट मीन्स यहाँ पे जो फ्रॉम है वो आपको preposition ऑफ यहाँ पे क्या बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ ओरिजिन बता रहा है। तो इस तरीके से आपको preposition फ्रॉम समझना है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड ऑफ। अगर बात करें ऑफ की, बात करें ओ डबल एफ की बात करें, बिकॉज ओ एफ और एंड ओ डबल एफ, दीज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ये आपको बात समझनी है और ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है, जहन में रखनी है कि ऑफ और ऑफ दोनों अपने एक दूसरे के क्या होते हैं, यानी अपोजिट होते हैं, अगेंस्ट होते हैं। हाउ? सबसे पहले बात करें ऑफ की, बात करें तो ये कभी भी किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में या किसी भी दो चीज के बीच में कभी भी सेपरेशन को कॉज नहीं करता है। अगर आप एग्जाम्पल को समझें, अगर आप यहां पे किसको समझने की कोशिश करें, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें, मैंने यहां पे एग्जाम्पल लिखी है, दिस नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। जो ये नेकलेस बना है, हार बना है गले का, ये सोने का बना हुआ है। तो यहां पे यू कैन नॉट सेपरेट गोल्ड फ्रॉम द नेकलेस। यहां पे आप गोल्ड को नेकलेस से सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज गोल्ड का ही तो नेकलेस यहां पे बना है। बट इफ आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ ओ डबल एफ, ये यहां पे सेपरेशन को कॉज करता है। मैं कह रहा हूं ही जंप्ड ऑफ द लाइट, यानी उसने यहां पे लाइट को क्या कर दिया, ही जंप्ड ऑफ द, मैं बोलूंगा लाइट की बात नहीं करें, यहां पे लाइट नहीं है, ही जंप्ड ऑफ द, यहां पे हॉर्स की बात कर लो। अगर आप हॉर्स की बात करते हैं, he jumped off the horse, उसने यहां पे हॉर्स में से क्या मारी, जंप मारी। इट मीन्स he has got separated from horse. इट मीन्स इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल पॉइंट है, ये यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाता है ये इजिली से पॉइंट, कि ये लड़का यहाँ पे किससे सेपरेट हुआ, हॉर्स से, यानी ही हैज गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हॉर्स। बट अगर आप ऑफ की बात करें तो ये कभी भी सेपरेशन को कॉज नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दूं, द ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ सिल्वर, जो ये यहाँ पे आभूषण है, ऑर्नामेंट है, वो चांदी का बना हुआ है। सो यू कैन नॉट सेपरेट सिल्वर फ्रॉम द ऑर्नामेंट, बिकॉज ऑर्नामेंट जो बना है तो वो एक्चुअल में सिल्वर का ही बना हुआ है। सो इस तरीके से आपको ये बात समझनी है। ऑफ मीन्स मूविंग अवे, यानी आप बात करें अगर किसी चीज से अगर आप दूर जा रहे हैं तब भी आप ऑफ का यूज करते हैं, या किसी चीज को किसी सरफेस से आप नीचे करें एट दैट टाइम आप यहां पे ऑफ का यूज कर सकते हैं। अब यहां पे ऑफ मीन्स फ्रॉम द सरफेस एंड आल्सो डाउन फ्रॉम, यानी सरफेस से या सरफेस से नीचे करना। इट इज वेरी इजी, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जांपल्स। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। आई फेल ऑफ द रूफ, मैं कहां से गिरा, छत से गिरा। आई फेल ऑफ द रूफ, तो यहां पे आपको ऑफ, फेल ऑफ, यानी आप रूफ से गिरे तो नीचे आए, तो इट मीन्स ये यहाँ पे आप रूफ से नीचे आए, तो ये यहाँ पे जो डाउन फ्रॉम, यानी यहाँ पे जो सिचुएशन बता रहा, कंडीशन बता रहा, तो इसके लिए आपको ये बात समझनी कि आप ऑफ का यूज करें। द बर्ड फेल ऑफ द ट्री, जो बर्ड है, जो परिंदा, वो ट्री से गिरा, तो यहाँ पे किसी सरफेस से नीचे कोई चीज गिर रही है, तो इट मीन्स यहाँ पे आप ऑफ का यूज करेंगे। ही टुक द बॉल ऑफ द बॉक्स, देखो यहाँ पे जो भी हम बात करें, आई फेल ऑफ द रूफ, सेपरेशन आपको यहाँ पे काज होते हुए देखती है, यानी यहाँ पे आपको यहाँ पे सेपरेशन दिख रही है। अगर आप द बर्ड फेल ऑफ द ट्री, सपोज करो वो नेस्ट में था, नेस्ट से जब गिरा तो सेपरेशन काज होते हुए दिखी आपको। सो एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम यू विल यूज ओ डबल एफ वाला जो preposition आप उसका यूज करेंगे। ही टुक द बॉल ऑफ द बॉक्स, उसने यहाँ पे बॉक्स में से क्या निकाला, यानी बॉल निकाला, तो यहां पे ये भी सेपरेशन को काज करता है। ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ, वो अपनी ड्यूटी पे नहीं है। ही जंप्ड ऑफ द टावर, उसने टावर से क्या मारी, जंप मारी, वो नीचे आया, डाउन साइड आया। इट मीन्स ये सेपरेशन को भी काज करता है। ऑफ्टन डाउन फ्रॉम वाली जो कंडीशन ये वाली है उसको भी ये सेटिस्फाई करता है। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द preposition o double f, and I have also cleared the thing, the difference between o f and o double f. So I hope you all have got this concept. Now it's time to know the use of out of preposition, because out of preposition also shows the preposition of direction. So it is very necessary to know the use of out of. अगर बात करें आप out of की बात करें, अगर मैं आपको बात करूं into
और यहाँ पे आउट ऑफ की बात करूं तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। मीन्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ समथिंग, किसी चीज से जब किसी चीज को आप बाहर निकालते हैं, आउटसाइड करते हैं, उसके लिए आप आउट ऑफ का यूज करते हैं। इनटू एंड आउट टू ऑफ और यानी जो है ईच अदर अपोजिट एक दूसरे के हैं। इनटू इनसाइड विद मोशन, यानी जब किसी चीज के अंदर आप बात करें, कोई चीज डाल रहे हैं आप, आई एम गोइंग इनसाइड द रूम, मैं यहां पे किसी मोशन के साथ कमरे के अंदर जा रहा हूं। तो आप इनसाइड विद मोशन। नाउ इट्स टाइम टू सी द एग्जांपल, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ही जंप्ड इनटू द वेल टू सेव हर, यानी वो किसी मोशन के साथ उस कुएं में अंदर कूदा, तो वो उसके पास एक मोशन था, मोमेंटम था, तो ही जंप्ड इनटू द वेल, वो किसके अंदर गया था, जंप करा उसने, कुएं के अंदर करा, टू सेव हर, ताकि वो उसको बचा पाए। तो जंप्ड यहां पे क्या बता रहा है, यानी यहां पे एक ऐसे वर्ड को बता रहा है जो यहां पे मोशन को शो कर रहा है। आउट ऑफ यहां पे बात करें तो ये आउटसाइड विद मोशन। अगर देखो उसने तो जब जंप मारी वहां पे कुएं के अंदर, ही टुक हर आउट फ्रॉम द वेल, और उसने उस कुएं से उसको बाहर निकाल दिया। ही टुक हर आउट ऑफ फ्रॉम द वेल, यहां पे आउट ऑफ लगेगा, आउट ऑफ फ्रॉम द वेल। तो यहां पे आउट ऑफ इसका मतलब हो तो आउटसाइड विद मोशन, किसी चीज को बाहर निकाला मोशन के साथ। चलो एग्जांपल देख देते हैं। आई वेंट आउट ऑफ द रूम एट 6 AM, मैं 6 बजे अपने कमरे से बाहर आया। आउट ऑफ इज व्हाट हियर, ये यहां पे बता रहा है किसी चीज कोई बाहर आ रही, आउटसाइड द मोशन। उसके बाद बात करें, द पैरोट फ्लू आउट ऑफ द केज, जो पिंजरे से जो तोता था वो उड़ गया, पैरोट जो था वो उड़ गया। इट मीन्स यहां पे भी ये कोई बाहर उड़ रहा है लेकिन आउटसाइड विद मोशन। शी जंप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग से यानी जंप मार दी, कूद गई वो। तो ये भी यहां पे किसको बता रहा है, किसी चीज से बाहर जा रही है लेकिन आउटसाइड विद मोशन जा रही है, तो इसलिए आप आउट ऑफ का भी यूज करते हैं। अब यहां पे बात करते हैं प्रेपोजिशन फॉर की बात करें, ये यहां पे डायरेक्शन को बताता है, और लेकिन कब बताता है, जब यहां पे जो एक्शन होती है वो क्या इंडिकेट करती है, किसी चीज की बिगिनिंग या मूवमेंट की बात करें, या फिर किसी चीज की आप सपोर्ट करें या फेवर करें, उस टाइम पे आप प्रेपोजिशन फॉर का यूज कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो फॉर प्रेपोजिशन होता है ये डायरेक्शन को भी शो करता है, लेकिन कब, व्हेन द एक्शन इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ ए मूवमेंट आर इन फेवर ऑफ आर स्पोर्ट, जब वो एक्शन जो किसी की स्पोर्ट बता रहा है, किसी का फेवर कर रहा हो या बिगिनिंग या की मूवमेंट को बता रहा है, उस टाइम पे आप प्रेपोजिशन फॉर का आप यूज करते हैं। इफ आई विल गिव यू द एग्जाम्पल, आई लेफ्ट फॉर जयपुर अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं जयपुर के लिए कब निकला, सुबह सवेरे निकला। आई लेफ्ट फॉर जयपुर, तो यहां पे ये डायरेक्शन बता रहा है किसकी ओर, जयपुर की ओर। वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट की ओर गए, तो यानी निकले। तो यहाँ पे फॉर यहाँ पे भी डायरेक्शन को बता रहा है, और यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है आपको, यानी जिस साइड आप जा रहे हो, जिस फेवर में आप हो, जिस डायरेक्शन के। उसके बाद शी हैज केप्ट मनी फॉर यू, तो ये यहाँ पे आपकी स्पोर्ट में उसने शायद पैसे रखे, तो इट शोज स्पोर्ट हियर, तो यहाँ पे उस टाइम पे आप प्रेपोजिशन फॉर का यूज कर सकते हैं। ही हैज बीन वर्किंग फॉर 10 days, तो यहाँ पे किसी चीज को आप मूवमेंट की बात करें, बिगिनिंग बता रही कि 10 दिन से वो काम कर रहा है, तो यहाँ पे बिगिनिंग आपकी 10 days बिफोर थी, तो इट मीन्स इट इज शोइंग ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ ए मूवमेंट, तो आप उसके लिए प्रेपोजिशन फॉर का यूज कर सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर बात करें यहाँ पे अगेंस्ट की बात करें, अगेंस्ट का मतलब होता है टू हैव कॉन्टेक्ट और अपोज, यानी किसी चीज के साथ आप लगे रहना। जैसे अगर मैं आप वॉल की बात करूं, मैं बोलूंगा यहां पे इस तरीके से, इस वाली बात की बात, अगेंस्ट दिस वॉल, यानी उस साइड, उसकी तरफ, अगर आप इस साइड खड़े हो, मैं बोलूंगा अगेंस्ट दिस वॉल, है ना। आई जस्ट आई स्ट्राइक द बॉल अगेंस्ट द वॉल, इस तरीके से आप बात करते हैं। अगर बात करें एग्जांपल की, द बॉय थ्रू द स्टोन अगेंस्ट द मिरर, यानी जो बॉय था उसने यानी शीशे के जो सरफेस थे उस पर यहाँ पे क्या मारा, यानी जो बाल था, यानी जो स्टोन था या बाल था उसने वो मारा। या वॉल की बात करें, यानी उसके सरफेस पे मारा, उसके अगेंस्ट मारा, उसके सामने मारा, उस टाइम पे यानी अपोज, सामना का मतलब क्या होता है, अपोज करना, तो उसकी वॉल के सामने उसने मारा, उसको अपोज करा। अगर आप बात करें न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उस तरीके से ये बात हो रही है। ही हिट हिज हेड अगेंस्ट द ब्रांच, यानी उसने वो ब्रांच के साथ क्या, जो टहनी थी उसके साथ उसने क्या मारा, अपना सिर पटका, तो ये भी आपको अगेंस्ट शो कर रहा है। ही इज ऑलवेज अगेंस्ट हिज फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे किसी के अपोजिट जब हम होते हैं उस तरीके के लिए भी आप प्रेपोजिशन अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं। सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड आई होप यू ऑल हैव गॉट द प्रेपोजिशन अगेंस्ट। नाउ इट्स टाइम टू बात करते हैं यहाँ पे सेकंड, आज के जो मेन हमारा टॉपिक था, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। डियर लर्नर, दिस पार्ट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड आई होप you will show the same interest in this part also what you have shown earlier in the part number 1 of today's lecture, that was preposition of direction. Now it's time to know the prepositions of time. So I have already made you understand about the preposition of time. In, on, at, within की बात करें,
एट बाई की बात करें, फॉर की बात करें, सिंस की बात करें, ड्यूरिंग की बात करें, फ्रॉम की बात करें, टू की बात करें, और यहां पे अगर आप अगो की भी बात करें, तो ये सभी के सभी किसको बताते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को बताते हैं। ये सभी के सभी किसको बताते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की बात करते हैं। अब यहां पे वन बाय वन इनके रूल को देखते हैं, लेकिन आपके लिए ये जो स्लाइड्स मैंने बनाई हैं बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हैं। अगर बात करें सबसे पहले आप प्रेपोजिशन एट की बात करें, तो एट हमेशा यहां पे आप और आवर्स के लिए यूज कर सकते हो, मिनट्स के लिए यूज कर सकते हो, सेकंड्स के लिए यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं आवर्स की बात करते हैं, घंटों की बात करें, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 6 o'clock इन द इवनिंग। जो रेल है वो 6 बजे रेलवे स्टेशन से निकलती है। इट मीन्स इट शोज द आवर 6। ये यहां पे इस वाले रूल को सेटिस्फाई करता है। आई गो टू ऑफिस एट 10 AM, तो यहां पे 10 बजे आप क्या जाते हो? ऑफिस जाते हो, तो ये भी यहां पे और वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आई विल मीट यू एट 2:10 इन आफ्टरनून, मैं आपको 2:10 पे मिलूंगा। इट मीन्स यू विल मीट हर 2:10, तो यहां पे जो 2:10 है, जो 2:10 है, ये यहां पे मिनट्स को शो कर रहा है, आवर्स के साथ मिनट को शो कर रहा है। और जब भी आपको कभी सेंटेंस के अंदर किसी टाइम के साथ मिनट्स को शो करना हो, एट दैट कंडीशन आप वहां पे एट का यूज कर सकते हो। माई टीचर सैड मी, तो यहां पे स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर दें, माई टीचर सैड मी आई विल सी यू एट 12 o'clock, तो यहां पे आप मुझे बताएं आई विल सी यू, तो यहां पे क्या आएगा? आप बोलो कि सर फिल इन द ब्लैंक्स क्यों रखी, आपने पहले ही तो खुद भर दिया। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी यहां पे बताया कि किस तरीके से आपको यूज करना है। तो यहां पे एट पहले ही लगा है। आई विल टीच यू डैश डैश 7 o'clock, तो आप यहां पे क्या यूज करोगे? एट का यूज करोगे। वी विल मीट डैश डैश 5 o'clock, तो ये यहां पे अगर बात करें सेकेंड्स की बात करें, इन minute seconds, I will give you and I will meet you in this second, इस तरीके से I will meet you after 3 seconds। लेकिन अगर आप टाइम के साथ सेकंड्स की बात करें तो एट दैट टाइम आप वहां पे एट का यूज कर सकते हैं। अब बात करें एट की और यूज की बात करें, आवर्स की बात कर ली, मिनट्स की बात कर ली, सेकंड्स की बात कर ली, बट जब भी आप फेस्टिवल्स की बात करते हैं, त्योहारों की बात करते हैं, सो उस कंडीशन पे भी आप प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं, बिकॉज एट इज यूज्ड विद फेस्टिवल्स आल्सो। एग्जाम्पल आपके पास है, शी विल गो टू द टेम्पल एट शिवरात्रि, यानी शिवरात्रि के अवसर पे वो कहां जाएगी? मंदिर जाएगी। आई विल गेट ए न्यू ड्रेस एट दिवाली, ऑन दिवाली का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप फेस्टिवल्स के लिए आप एट का यूज करते हैं, तो दिवाली पे मुझे क्या मिलेगा? नया ड्रेस मिलेगा। दे विल स्टे इन द होटल एट होली, यानी वो होली के त्यौहार पे इस होटल में रुकेंगे या होटल पे रुकेंगे। तो इस तरीके से यहां पे आप प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया आवर्स की बात करें, मिनट, सेकंड्स और फेस्टिवल्स के साथ आप एट का यूज करते हैं। उसके बाद मैंने आपको वहां पे पहले भी बता दिया है। अगर बात करें यहां पे प्रेपोजिशन इन की बात करें, अब यहां पे प्रेपोजिशन इन भी यहां पे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर आता है। ये मैंने आपको बताया कि ईयर्स और मंथ्स के साथ हम इसका यूज करते हैं। ईयर्स और मंथ्स के साथ हम प्रेपोजिशन इन का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि इसका इतना ही यूज है, मैंने एक दो यूज पहले भी पढ़ाए, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947, ये यहां पे ईयर्स की बात हो रही है, और ईयर के अंदर अगर कुछ इंसिडेंट होता है या कुछ कोई मोमेंट होता है तो उसके लिए आप इनका यूज करते हैं प्रेपोजिशन। तो इन 1947 इज द ईयर जब वहां पे इंडिया आजाद हुई थी। अब बात करें माई रिजल्ट विल कम इन जून, तो जून मंथ की बात करें तो जून यहां पे मंथ है और मंथ के साथ भी आप प्रेपोजिशन इनका यूज करते हैं। जब भी आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक डे, स्पेसिफिक डेट ना हो, सो आप वहां पे इनका यूज करते हैं। बट अगर आप डे आपके पास हो तो आप ऑन का यूज कर सकते हैं। वी विल गो टू स्कूल इन अप्रैल, हम स्कूल कब जाएंगे? अगले साल 2022 में अप्रैल में हम स्कूल जाएंगे, बिकॉज कोरोना वायरस तब तक ही जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अप्रैल के महीने के अंदर, यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक डेट या यहाँ पे आपको डे मेंशन नहीं है, बट यू आर एज्यूमिंग हियर नाउ कि आप यहाँ पे अप्रैल के महीने में स्कूल जाओगे। सो ईयर और मंथ्स के लिए आप प्रेपोजिशन इन का यूज करते हैं। उसके बाद आप सीजन्स के लिए भी प्रेपोजिशन इन का यूज करते हैं। आप सीजन्स की बात करें तो आप प्रेपोजिशन इन का यूज करते हैं। आई विजिटेड राजस्थान इन विंटर, यानी मैं सर्दियों के मौसम में राजस्थान गया, विजिट करा मैंने। शी लाइक्स टू हैव एन आइसक्रीम इन समर, यानी वो समर यहाँ पे क्या जाए, सीजन आ गया, तो समर के सीजन में वो आइसक्रीम खाना पसंद करती है। वी बॉट रेनकोट फॉर अस इन रेनी सीजन, तो जो बारिश का जो मौसम तो उसके अंदर ही हमने यहाँ पे अपने लिए रेनी कोट खरीदे। तो इट मीन्स यहाँ पे ये इन किसके लिए यूज होता है? सीजन्स के साथ भी हम इसका यूज करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे प्रेपोजिशन इन के और एक यूज की बात करें तो जर्नल टाइम्स ऑफ द डे के साथ भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इन मॉर्निंग आ गया, इन आफ्टरनून आ गया, इन इवनिंग आ गया, इन नाइट आ गया, इन डे आ गया, तो इसके साथ भी आप यहाँ पे प्रेपोजिशन इन का यूज कर सकते हैं। आई हैड कंप्लीटेड माई टास्क इन मॉर्निंग, आई हैड कंप्लीटेड माई टास्क इन मॉर्निंग, मैंने अपना जो टास्क था वो मैंने मॉर्निंग में पूरा कर दिया।
तो मॉर्निंग इज द जर्नल टाइम ऑफ द डे, तो ये यहाँ पे उसके साथ आपने प्रपोजिशन इन का यूज करा। अगर यहाँ पे बात करें अब आई केम हियर इन आफ्टरनून, मैं यहाँ पे आफ्टरनून में आया या आई, तो यहाँ पे इन, यहाँ पे जो जर्नल टाइम ऑफ द डे आफ्टरनून है उसको बता रहा है। वी अटेंडेड अवर क्लास इन इवनिंग, हमने कल अपनी क्लास इवनिंग में अटेंड करी, तो इवनिंग यहाँ पे एक जर्नल टाइम की बात आ गई। ही ईट्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग यहाँ पे एक जर्नल टाइम की बात आ गई, मॉर्निंग, उसके साथ आपने इन प्रपोजिशन का यूज करा। सो इट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन कि ईयर्स, मंथ, सीजन्स के साथ और जर्नल टाइम्स ऑफ द डे के साथ हम यहाँ पे प्रपोजिशन इन का यूज करते हैं। अब बात करें यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑन की बात करें, मैंने आपको पहले भी शुरू वाले पार्ट के अंदर भी बताया था कि डेट्स और डे के साथ आप प्रेपोजिशन ऑन का यूज करते हो। डियर लर्नर, अगर आपको मैं बात करूं कि अगर आपको ये छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आप सभी लेक्चर्स को देखना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन द यूट्यूब, जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है ब्राइट आविष्कार, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 10-15 मिनट की छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ये लेक्चर्स मिलेंगी, तो वहाँ पे आपको ये हेल्प हो सकती है। और खासकर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पे हिंदी के अंदर भी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। आई होप इट विल हेल्प यू टू गेट द टॉपिक वेरी इजीली। अगर यहाँ पे बात करें हम ऑन, और यहाँ पे बात करी हमने एट की बात करी, इनकी बात करी, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑन, यानी जो प्रपोजिशन ऑन है उसकी बात करें तो डेट्स और डेज के साथ आप प्रपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। देखते हैं कैसे। आई विल मीट यू ऑन मंडे, तो मंडे इज व्हाट हियर, इट इज द डे हियर, तो डे के साथ आप ऑन का यूज कर रहे हैं। आई की बात करें और पोजीशन यहाँ पे ऑन जो शो करा, कब मिलोगे, मंडे को। इंदिराज बर्थडे इज ऑन 30 मार्च, तो यहाँ पे जो इंदिरा का बर्थडे वो कब है, 30 मार्च को है। वेयर विल यू बी ऑन इंडिपेंडेंस डे, अभी आपको पता, अभी तो आपका जो जून चल रहा है उसके बाद जुलाई आएगा, उस दिन आफ्टर अगस्त आएगा, तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो आप मुझे पूछोगे सर वेयर विल यू बी ऑन इंडिपेंडेंस डे, कि आप जो इंडिपेंडेंस डे होगा वो कब कहाँ होंगे आप उस टाइम पे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डे आ गया या एक डेट भी आ जाती है। द कॉलेज विल रिमेन क्लोज, तो यहाँ पे कब तक क्लोज रहेगा, इसको आप स्पेलिंग ठीक कर दें। द कॉलेज विल रिमेन क्लोज, आप यहाँ पे बताएं, यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, इन आएगा, तो ये आपको बताना। द शो विल बी हेल्ड, तो आपको ये फिल करनी है। तो इसका मतलब यह है डेट्स और डेज के साथ भी आप यहाँ पे ऑन का यूज करते हैं। उसके बाद ऑन हमेशा यूज होता है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के साथ भी आप इसका यूज करते हैं, लेकिन जब वो चीज मॉडिफाइड हो, जैसे आई केम हियर ऑन ए हॉट डे, आई केम हियर, तो यहाँ पे आपको ऑन ए हॉट डे नहीं, आई केम हियर यहाँ पे मॉडिफाई करता है, कब आया, गर्म जो दिन था तब मैं यहाँ पे आया। आई केम हियर ऑन ए हॉट डे। वी वेंट आउट फॉर मॉर्निंग वॉक ऑन ए प्लीजेंट मॉर्निंग, इन्हें एक जो प्लीजेंट मॉर्निंग थी, एक सुहानी सुबह के अवसर पर हम यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे गए। तो इट मीन्स डेट्स के साथ, डेज के साथ और मॉडिफायर के साथ, मॉडिफायर प्लस मॉर्निंग और इवनिंग का यूज करते हैं आप, तो तब वहाँ पे आप प्रपोजिशन ऑफ यानी टाइम का अगर जो बात करें ऑन, उसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको इनके यूज सभी बता दिए। अगर यहाँ पे बात करें एट की बात करें, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के साथ आप एट का यूज करते हैं। उसके बाद फेस्टिवल्स के साथ भी आप एट का यूज करते हैं। उसके बाद ईयर्स की बात करें, मंथ्स की बात करें, डेट्स की बात करें, डेज की बात करें, इन और ऑन का आप इनके साथ यूज करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। इनका भी इन तीनों के साथ यूज करते हैं, इन ईयर्स, मंथ, डेट्स, डेज और सेम ऑन का भी आप यूज करते हैं। अब जो दूसरे लेफ्ट यानी जो बचे हुए प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के जो दूसरे हैं उनकी बात करें, जैसे ड्यूरिंग आ गया, बाय आ गया, फॉर, सिंस, फ्रॉम, टिल, अनटिल, बिफोर और आफ्टर। फ्रॉम हमने पहले भी देखा बट अभी भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे TIL, टिल और अनटिल है, तो ये बात भी आप याद रखें। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरिंग की बात करते हैं। ड्यूरिंग इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन्स ड्यूरिंग द पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब किसी पार्टिकुलर टाइम के अंदर कुछ चीज होती है तो उसके लिए आप इसका यूज करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे दौरान के अर्थ में, यानी जो ड्यूरिंग का मतलब है वो एक उसका जो मीनिंग निकलता है वो होता है दौरान। जैसे आप बोलोगे आफ्टरनून यानी क्लास के दौरान, इस तरीके से बात बोलोगे सर ट्रैवलिंग के दौरान मेरा पर्स खो गया, तो ड्यूरिंग आप उस टाइम पे यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इन विद पीरियड्स ऑफ द डे, आप यहाँ पे डे के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं, मंथ्स के साथ इसका यूज कर सकते हैं, सीजन के साथ या ईयर्स के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। इट मीन्स या फिर आप सेंचुरीज के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। विच शोज एक्सप्रेशनल आइडिया दैट समथिंग कंटिन्यूज थ्रू आउट द होल ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड, यानी उस पीरियड में वो काम लगातार चल रहा था। जैसे मैं बोलूंगा आई टॉट ड्यूरिंग द डे, मैंने दिन भर पढ़ाया, तो इस तरीके से यहाँ पे कोई काम चल रहा था लगातार उस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर। आई टॉट ड्यूरिंग द मॉर्निंग, मैंने मॉर्निंग टाइम के अंदर मैंने पढ़ाया। आई वोक अप ड्यूरिंग द नाइट, इन नाइट के टाइम पे मैं जागा। आई वोक अप इन द नाइट, यानी नाइट में जागा मैं या नाइट के दौरान जागा। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस की समझ लें कि ड्यूरिंग का मतलब यहाँ पे सिंपल है, दौरान की इसका अर्थ निकलता है। तो इसका जैसे मैं अगर आपको बात करूँ
इट रेन्ड ऑल संडे। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट रेन्ड ऑल संडे। बट अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से अगर करूं तो इट रेन्ड ऑल संडे बट स्टॉप ड्यूरिंग द नाइट, यानी पूरे संडे दिन भर बारिश हुई लेकिन रात के टाइम रुक गई। तो इस तरीके से आप इस वाली बात को समझें। अगर बात यहाँ पे ड्यूरिंग की और एग्जांपल्स की बात करें, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड मैनी पीपल वर किल्ड, यानी जो वर्ल्ड वॉर जो विश्व युद्ध सेकंड हुआ तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई थी। वी विल वर्क ड्यूरिंग द डे, हम दिन भर काम करेंगे या दिन के दौरान काम करेंगे। वी विल वर्क ड्यूरिंग द डे। इसी तरीके से मैं बोलूँगा वी विल वर्क ड्यूरिंग द नाइट, इस तरीके से बात कर सकते हैं। आई वॉज एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन, जितना भी लॉकडाउन हुआ उस पूरे लॉकडाउन में मैं घर पे था। वी स्लीप ड्यूरिंग द नाइट, हम नाइट के दौरान सोते हैं, तो ये भी आपको पता चल रहा है। द कॉलेज विल बी क्लोज्ड ड्यूरिंग द होल ऑफ मार्च, यानी पूरे मार्च भर यहाँ पे कॉलेज जो रहेंगे वो बंद रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ड्यूरिंग प्रेपोजिशन को अच्छे तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं बाय की बात करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप बाय प्रेपोजिशन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो बाय का मतलब यहाँ पे अगर इसकी एक सेंस दें तो साथ भी होता और उसके बाद यानी बाय का एक दूसरा मतलब भी होता तक, जैसे हम बोलते हैं ना बाय इवनिंग, ये शाम तक, बाय मॉर्निंग, बाय आफ्टरनून। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप इसका यूज करते हैं। बाय यूज टू इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम, यानी यहाँ पे जो लेटेस्ट टाइम की बात होती है उस टाइम के लिए आप बाय का यूज करते हो, यानी यहाँ पे आप किसका यूज करते हो, बाय का यूज करते हो। एंड विच एक्शन विल बी फिनिश्ड, और उसी टाइम के अंदर कब तक वो एक्शन फिनिश होगी उसके बारे में बात करता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे आई विल गिव यू योर मनी बाय 30 मार्च, यानी जो आपके पैसे मैं 30 मार्च तक वो आपको लौटा दूंगा। तो यहाँ पे 30 मार्च, तो यहाँ पे इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम, यहाँ पे ये लेटेस्ट टाइम को भी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्शन कब फिनिश होगी 30 मार्च को, तो उस बात को भी ये यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यू शुड हैव योर डिनर बाय 8 o'clock, आपको 8 बजे तक अपना डिनर कर लेना चाहिए, शाम का खाना खा लेना चाहिए। तो ये यहाँ पे अभी प्रेजेंट कंडीशन को भी बता रहा है, लेटेस्ट टाइम को भी बता रहा है, बट इट इज आल्सो शोइंग द एक्शन टाइम व्हेन द एक्शन विल गेट फिनिश्ड, तो एक्शन कब पूरी करी जाएगी। उसके बाद ही विल कम हियर बाय 4 o'clock, इस तरीके से भी आपको ये एग्जाम्पल सेम फर्स्ट और सेकंड की तरह है। हर आईज फिल्ड विद टीयर्स, यानी जो उसकी आंखें वो यहाँ पे आंसू से भर गई। अब यहाँ पे आपके लिए मैंने विद का यूज करा, अब मैंने यहाँ पे क्या यूज करा, विद का यूज करा। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊं, विद का जब आप यूज करते हैं ना तब आप एज ए इंस्ट्रूमेंट के तरीके से बात करते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर बात करें, मैं बोलूंगा द स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम विद ए स्टिक, विद ए स्टिक किसके साथ, सोटी के साथ। तो तब आप इंस्ट्रूमेंट के लिए आप विद का यूज करते हैं। और अगर आप बात करें बाय की बात करें तो जो करता होता, जो एजेंट होता उसके साथ आप करते हैं। बाय का यूज हमेशा आप एजेंट के साथ करते हैं। इट मींस बाय का यूज यहां पे आई के साथ होता, आई विल गिव योर मनी बाय 30 मार्च। हर आइज फिल्ड विद टीयर्स, यानी उसकी आंखें किसके साथ भर गई, आंसू से भर गई। हर आइज फिल्ड विद टीयर्स। उसके बाद यहाँ पे आई वेलकम्ड यू विद ए स्माइल, मैंने आपको स्माइल के साथ आपका स्वागत किया था। तो स्माइल के साथ आप विद का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाय और विद के डिफरेंस को जानते हैं। और विद वाले प्रपोजिशन को मैं दोबारा से पढ़ाने वाला हूँ, ये आपके लिए एक आइडिया है बाय के साथ। अगर बात करें यहाँ पे फॉर और सिंस की बात करें तो मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी पढ़ाया था और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी शायद इसके बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था। और ये मैंने आइडिया जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर दिया था उसको हमने एक्सप्लोर करा था, डीपली से समझा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। फॉर यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप यूज करते हैं, बट इफ यू वांट टू जस्ट यूज फॉर द स्पेसिफिक टाइम तो आप सिंस का यूज करते हैं। फॉर इज यूज विद द पीरियड ऑफ टाइम, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 6 months, मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ। सो 6 months इज एक्टिंग हियर एज ए पीरियड ऑफ टाइम। वी लिव्ड हियर फॉर 20 years, 20 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो 20 साल का एक अवधि, एक ड्यूरेशन बन जाता है। एंड वेन एवर यू टॉक अबाउट द ड्यूरेशन एट दैट टाइम यू मस्ट हैव टू यूज फॉर प्रपोजिशन देयर। शी विल नॉट कम देयर फॉर अनदर 2 months, वो 2 महीने तक यहाँ पे नहीं आएगी। सो 2 months इज हियर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम, इट मीन्स इट इज द ड्यूरेशन जब वो वहाँ पे नहीं आएगी। वी हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोज़ फॉर 20 days, हम आपकी वीडियोज़ को पिछले 20 दिनों से देख रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे 20 days का एक यहाँ पे पीरियड बन गया, नॉट ए स्पेसिफिक टाइम है ये। बट यू वेन एवर यू टॉक अबाउट द स्पेसिफिक टाइम, सो एट दैट टाइम यू यूज द सिंस, बिकॉज वी यूज सिंस विद द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट फ्रॉम वेयर सम एक्शन बिगिन, यानी जहाँ से कोई काम शुरू हुआ तो उस टाइम को बताते हैं। और इट कंटिन्यूसली टिल द टाइम ऑफ स्पीक, और अभी वो काम चल रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे दे आर लिविंग हियर सिंस 2000, यानी कोई पड़ोसी मेरे यहाँ पे रह रहा है लेकिन वो पंजाब का है, लेकिन सिंस 2000 से वो यहाँ पे रह रहे हैं। इट मीन्स 2000 इज ए स्पेसिफिक टाइम एंड वेन एवर यू टॉक अबाउट द स्पेसिफिक टाइम सो यू मस्ट हैव टू यूज सिंस देयर।
शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से रो रही है. शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग. सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग इज अ स्पेसिफिक टाइम. सो वेन एवर यू हैव अ स्पेसिफिक टाइम, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम यू मस्ट यूज सिंस. नथिंग हैज़ चेंज सिंस द लास्ट ईयर. जैसा कोरोना वायरस पिछले साल था, सेम इस तरीके से भी यानी यहाँ पे कोरोना की जो वेव्स आ रही हैं एक के बाद एक यहाँ पे अटैक कर रही हैं, तो कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है सिंस द लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर भी यहाँ पे एक स्पेसिफिक है. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 2020. आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1 o'clock. मैं 1 बजे से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ. तो 1 यहाँ पे क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम 1 है. इस तरीके से आप सिंस का यूज करें. तो इस तरीके से आपको फॉर और सिंस के बारे में पता चलता है. अब बात करें यहाँ पे फ्रॉम की बात करें. पहले हमने बताया था कि कहाँ से कोई चीज ओरिजिन होती है, तो ये सेम वही है. इंडिकेट्स द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट. लेकिन वहां पे हमने एक डायरेक्शन के हिसाब से देखा था. नाउ इट्स टाइम टू सी एज ए preposition ऑफ टाइम. तो यहाँ पे इंडिकेट्स द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट, जब कोई एक्शन शुरू हुआ था. द ट्रेन गोज फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली. तो टू एक ही यहाँ पे जम्मू से दिल्ली यहाँ पे ट्रेन जाती है. तो जम्मू से पहले हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जम्मू है, तो जम्मू के साथ आपने preposition फ्रॉम का यूज करा जो यहाँ पे ट्रेन की पोजीशन को बता रहा है. वी लिव्ड हियर फॉर 2000 टू 2020. हम यहाँ पे 2000 से लेके 2020 तक रह रहे हैं. तो यहाँ पे अभी भी आप रह रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया. द पार्क विल ओपन फ्रॉम 6 AM टू 5 PM. तो यहाँ पे आपको स्टार्ट कब से होगी, 6 बजे से. तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाली जो पोजीशन है वो कौन इंडिकेट कर रहा है, preposition फ्रॉम. द स्कूल विल ओपन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. जो स्कूल है वो अगले महीने से खुल जाएंगे. सो फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. तो इस तरीके से फ्रॉम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है. उसके बाद बात करें टिल और अनटिल की बात करें, यानी इन दोनों का मतलब सेम सेम होता है. मीन्स अप टू, यानी कब तक. दे आर यूज टू शो समथिंग दैट हैपन्स फॉर सम टाइम. यानी ये तब यूज करे जाते जब कोई एक्शन कुछ टाइम के लिए हो रही है, जैसे आपको कोई पता और उसके बाद वो रुक जाती है. सपोज करो आप यहाँ पे क्रिकेट खेलने लगे, तो 1 घंटे के बाद आप क्रिकेट रोक देंगे. मैं पूछूंगा हाउ लॉन्ग विल यू प्ले क्रिकेट, है ना. अनटिल कब तक आप खेलोगे, तो आप टिल कितना आप खेलोगे. तो यहाँ पे टिल और अनटिल का मतलब होता कब तक. आई वॉज हियर टिल 7 o'clock. मैं बोलूंगा मैं यहाँ पे 7 बजे तक हूँ. यू विल हैव टू वेट हियर टिल 2 o'clock. आपको यहाँ पे 2 बजे तक इंतजार करना होगा. सो टिल इज, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, लेकिन 2 बजे वो एक्शन पूरा हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. सो एट दैट इंस्टेंट ऑफ कंडीशन आप वहां पे टिल और अनटिल का यूज कर सकते हैं. दे आर एक्सपेक्टेड टू कम हियर टिल द एंड ऑफ दिस मंथ. यानी टिल द एंड ऑफ द मंथ, वो यहाँ पे मीन्स आ सकते हैं इस महीने के एंड तक. तो इस तरीके से यहाँ पे आप तब टिल और अनटिल का यूज करते हैं. अगर आप बात करें बिफोर preposition की बात करें, तो इंडिकेट्स द टाइम अर्लियर देन. ये टाइम को बताता, किसी पहले वाले टाइम को बताता. जैसे आई वेक अप बिफोर 5, यानी आपका टाइम यहाँ पे 5 था, लेकिन 5 से पहले अर्लियर देन, तो 5 से पहले को इंडिकेट कर रहा है, तो तब आप बिफोर का यूज करेंगे. वी वेंट टू मुंबई फॉर ईयर्स बिफोर आवर मैरिज. यानी वी वेंट टू मुंबई 4 years बिफोर. ये फॉर नहीं है, या 10 years बिफोर लिख दो, 4 years लिख दो. वी वेंट टू मुंबई 10 years बिफोर आवर मैरिज. हम अपनी मीन्स शादी से पहले ही 10 साल पहले मुंबई चला गए थे. उसके बाद आपकी शादी हुई, उसके बाद आप किसी दूसरी जगह पे आप माइग्रेट हो गए. दे विल रिटर्न बिफोर थर्सडे. वो ये थर्सडे से पहले, इन थर्सडे के नहीं, थर्सडे से पहले वो वापस आएंगे. इट शोज द इंडिकेशन ऑफ द टाइम अर्लियर देन. किसी टाइम से पहले की बात हो रही है. मैं बोलूंगा आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे बिफोर 16th of April. इस तरीके से भी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं. अब यहाँ पे बात करें, अगर बिफोर की बात करें तो आप आफ्टर की बात ना करें, तो वो थोड़ा सा नाइंसाफी होगी. अगर बात करें आफ्टर की, तो इट इज आल्सो द preposition ऑफ टाइम, इंडिकेट्स द टाइम लेटर देन समथिंग. यानी किसी टाइम के बाद. अगर बात करें बिफोर की, पहले टाइम से पहले, 1 बजे से पहले बिफोर और 1 बजे के बाद आफ्टर. आई वेक अप आफ्टर 5. देखो यहाँ इसी एग्जाम्पल से आपको समझ, वहां पे आई वेक अप बिफोर 5, 5 बजे से पहले, आप यहाँ पे 5 बजे से बाद उठ रहे हैं. वी वेंट टू मुंबई फॉर ईयर्स, यानी 10 years आफ्टर आवर मैरिज. तो यहाँ पे 10 years आफ्टर आवर मैरिज हम मुंबई गए. दे विल रिटर्न आफ्टर थर्सडे. तो यहाँ पे हमने बिफोर थर्सडे की बात करी थी, यहाँ पे आफ्टर थर्सडे की बात करें. माई ब्रदर विल कम आफ्टर 5 o'clock. मेरा भाई यहाँ पे 5 बजे के बाद आएगा. तो इट मीन्स यहाँ पे आप आफ्टर का यूज हमेशा टाइम के बाद के लिए आप यूज करते हैं. So dear learner, it was the second part of preposition, and I hope you all have got the qualitative content, and definitely you all have got the concept clear. So dear learner, how was the video? Don't forget to share your views in comment section, and also if you are new to this channel, do subscribe this channel and don't forget to share with others. And dear learner, this is your friend Rakesh here, and I request you all, please dear friend, give your feedback in comment section and valuable likes in the comments, so that
I feel motivation for next lecture. So I shall be bringing the very wonderful part of preposition for you all dear learners. So wishing you good luck. So अच्छा लगा आपसे आपका cooperation देख के. Thank you very much. We will meet again in the part number 3 of preposition. Thank you.